बोली गणेश भगवान की जय। माता पितृ भगवान की जय। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी इस महापर्व पितर महोत्सव प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है। कल से हमारे पितरों का श्रद्धा और विश्वास का जो प्रतीक है, जो बंधन है, जो डोर है, वो कल से प्रारंभ होने जा रही है। समस्त पितरों का आवाहन कैसे करना है, कैसे पितरों को लाना है, श्रद्धा भक्ति और ज्ञान के साथ में, और जो पितरों का महापर्व है उसमें कैसे जुड़ना है, इत्यादि छोटे सबसे सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप अपने जीवन में अगर एक छोटे से सरल रूप में कार्य करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको पितरों की भक्ति सब प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति प्राप्त कराएगी। इस संसार में माता पिता की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। हमारे गजानन भगवान ने यह बताया है कि संसार में जो माता पिता की भक्ति है, पितरों की भक्ति है, अगर वो संसार में मानव जीवन जीते जी और एक संसार में जो नहीं है उनको अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन से जोड़ते हैं तो हमारे जीवन में उनकी कैसी कृपा है। भगवान श्री गणेश ने ये बताया है कि संसार में माता पिता की भक्ति से ही सर्व सुखों का, सब चीज़ों की ज्ञान ऐश्वर्य कीर्ति वृद्धि सुख ऐश्वर्य जो भी हम चाहते हैं सब प्राप्त हो सकता है। कैसे? पितरों की भक्ति करने से। तो चलिए, कल आपको जाना है श्रद्धा पूर्वक किसी भी जलाशय में, जैसा कि हमारे यहाँ नर्मदा जी हैं जबलपुर में, माँ रेवा का सुंदर तट है, माँ रेवा के धाम में जाना है, स्नान करना है और तर्पण करना है। पितरों का वास जो है जल में है, जल में हमारे पितर वास करते हैं। पितरों का आवाहन जल में करें, तर्पण करें और तर्पण करके फिर जवा तिल घर से लेकर जाएं, कुसा इत्यादि दूध दही शहद शक्कर घी का पंचामृत बनाएं और उनके निमित्त उस स्थान में आवाहन के समय उनको छोड़ें। एक मिट्टी का कलश समझ रहे, मिट्टी का छोटा सा घड़ा लेना है, उसको अपने मुख्य द्वार पे रखना है 15 दिन तक। पितर मोक्ष अमावस्या तक उसको मेन दरवाजे पे राइट हैंड साइड रखना है और उसमें जल भर के रखना है। और पितरों का जो स्थान होता है हमारे घर में वो मुख्य द्वार होता है। हमारे पितर आकर वहाँ विराजमान होते हैं। फिर वो इच्छा प्रकट करते हैं कि अपने परिवार से, अपने पुत्र से, अपनी बहू से, बिटियों से, कि हमारे निमित्त ये हमें जलांजलि जल का प्रदान करें, अन्न भोग इत्यादि हमें प्राप्त कराएं। ऐसा हर पितर की इच्छा होती है। आरमा स्वामी के लोक से, दिव्य लोक से जब इस संसार में आते हैं तो यह कामना लेकर आते हैं। हम उनको आवाहन बड़े प्रेम और श्रद्धा से लेकर आते हैं घर, तो हमारे उस घर में उनका स्थान बनाएं। एक मिट्टी के कलश में वहाँ पर जल रखें, उसमें जवा तिल रखें और प्रतिदिन वहाँ पर आटे का एक चौक बनाएं। उस चौक में भगवान का, आरमा स्वामी का ध्यान करें और उस चौक में आपको विधिवत तुरई के पत्ते होते हैं उनको रखना है। उसमें आपको एक सुंदर
स्थान पितरों का बनाकर आटे के द्वारा, और जो भी श्रद्धा पूर्वक आप बनाएं, दाल चावल भोग पदार्थ में सब्जी रोटी पूड़ी, पितरों के लिए सबसे जरूरी है खीर। खीर से पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप 15 दिन तक खीर बनाते हैं और पितरों को निमित्त उस जगह में, जिस जगह में हमने आपको बताया है कि चौक पूरे, वहां पर आपको एक वेदी का भी, अग्नि देवता का भी स्थान देना है। उस अग्नि देवता में एक बत्ती रखें, उस पर लकड़ी जमाएं आम की, और उसमें गुड़ और घी की और जवा और तिल और चावल की आहुति दें, और फिर खीर बनाकर उसमें आहुति दें। ओम पितृ देवताभ्यो स्वाहा, इतना बोले बस। पितरों को खीर अधिक प्रिय है। फिर आपके जो माता पिता जो भी हैं, उनको एक सुंदर सफेद पुष्पों की माला पहनाएं, और उनका विग्रह में बड़ा सुंदर एक दीपक का, तेल का, एक घी का एक दीपक जलाएं, और उनको प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। फिर उनका जो श्राद्ध होता है, बड़ी श्रद्धा के साथ श्राद्ध करें। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय है। अगर हमारे अंदर जितनी श्रद्धा होगी, हम उतने अच्छे से उनकी श्राद्ध करेंगे। अब श्राद्ध कैसे करना है? जिस दिन भी हमारे पूर्वजों की तिथि होती है, उस दिन घर में ब्राह्मण देवता को बुलाएं, घर में हवन कराएं पितरों के निमित्त, और बढ़िया भोजन बनाएं। बढ़िया जो आपसे बन सके अधिक से अधिक भोजन बनाकर पितरों के निमित्त ब्राह्मण देवता को भोग लगाएं, और 5 जगह अपना अलग से कागौर, एक पंचबली होती है, उसको दें। पहली है गौ माता, दूसरी होती है श्वान बलि, तीसरी होती है काग बलि। चीटी है, चीटियों के निमित्त भी थोड़ा सा भोग निकालना है। और किसी भी जलाशय में आप मछली के लिए या किसी वृक्ष के नीचे यह कर सकते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण देवताओं को भोजन जितने भी हो सके, 1 2 3 जितनी आपकी श्रद्धा है उतने ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और ब्राह्मणों का बड़े सुंदर ढंग से भोग बनवाएं घर में। उस दिन मौन होकर भोजन बनाएं। अगर आपको पितृ देवताओं को प्रसन्न करना है तो ज़्यादा उस दिन बात ना करें, और उस दिन बात ना करें, और फिर उस दिन मौन होकर, और ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि उस दिन ब्राह्मण देवता मौन होकर उस प्रसाद को पाएं, और फिर जब जाने लगें तो पितरों का ध्यान करें। जो बने दक्षिणा के रूप में, जो भी वस्त्र, अन्न, जल, द्रव्य जो भी हो, आप उनको दान करें। दान पितरों को निमित्त अगर आप करते हैं तो ध्यान रखना मेरे प्रिय, हे मेरे भक्तों, आपको जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अगर आप पितरों को अन्न दान करते हैं तो आपके जीवन में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा। आप पितरों को धन दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, तो आपके जीवन में कभी द्रव्य की कमी नहीं आएगी। आप पितरों को वस्त्र दान करते हैं तो कभी जीवन में वस्त्रों की, जो भी दान आपकी श्रद्धा है, आप जो भी दान कर सकते हैं। दान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, श्रद्धा अनुसार आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 15 दिन तक ऐसे करना है। अंतिम जो पितरमोक्ष अमावस्या है, पितरमोक्ष अमावस्या के दिन अपने घर में हवन करें, और फिर उस दिन पितरों के लिए एक सबसे सरल यह जो कार्य बताए है वो करते चलें। और फिर पितरमोक्ष अमावस्या के दिन आप पितरों का प्रार्थना करें कि हे पितरदेव, मेरे जीवन में जो भी गलतियां हुई हों सेवा के अनुसार, जो भी त्रुटियां हुई हों सेवा के अनुसार, उन सबको क्षमा करें, और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य से परिपक्व रहें, पुत्र पौत्रादि संतति की प्राप्ति हो, ऐसा उनसे वरदान मांगें, आशीर्वाद मांगें। और फिर एक घी का दीपक लेना है,
और घी का दीपक उसी जलाशय में जहाँ पर आप लेकर आए थे वहीं अच्छी सुंदर साइड में रखना है। इतना रखें कि उस दिन वो दीपक अगर हो सके तो रात्रि तक जलना चाहिए। आरमा स्वामी का ध्यान करके वहाँ पर विराजमान करें। अगर आपने इतना कर लिया इस वर्ष, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जीवन में किसी भी जगह फिर कहीं भी कुछ मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ जो भी दुख है, जो भी कमी है, जो भी भगवत कृपा से आप परेशानी है, मेरा विश्वास है आपकी वो परेशानी दूर होंगी। आप उस चीज़ों को प्राप्त करेंगे और भगवत भक्ति में अपना मन श्रद्धा के अनुसार यह कार्य करें। मैं पंडित नीतीश महाराज जी जबलपुर से सरल रूप में आपको यह बताया है। यूट्यूब चैनल में हमारे आप और भी इस तरह के वीडियो हमने डाले हैं पितरों की भक्ति के लिए, वो भी देख सकते हैं। और हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप उस पर अवश्य करें। और हमारे सभी राधा रानी परिवार के लिए एक विशेष सूचना है कि पितरों में 15 दिवस राधा रानी धाम में पितरों का पितृ महोत्सव मनाया जाएगा। समस्त पितरों को जो हमारे शहर से दूर हैं, देश विदेश में भक्त हैं, उनके लिए है कि आप अगर नहीं कर सकते अपने माता पिता का कोई कार्य, तो आप हमसे संपर्क करें। गौशाला में हम सब भक्तों के लिए, पितरों के लिए एक यज्ञ करते हैं प्रतिवर्ष। पितृ यज्ञ होता है जिसमें कि नाना प्रकार का जो बताया है क्रम, वह उसके विधि और विधान के द्वारा सब कार्य होता है। गौ माता की सान्निध्य में होता है, गौ माता के निकट होता है। और फिर अमावस्या में सब पितरों के लिए दीपक जो जो हमारे भक्त जो बताते हैं उनके लिए जलाए जाते हैं। तो जिनके लिए यह कार्य नहीं कर सकते उनके लिए ये पितृ महोत्सव हम हर साल करते हैं। आप राधा रानी धाम में आकर, लम्हेटा घाट में आकर यह दर्शन भी कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यह कार्य करें। आपके जीवन में भक्ति श्रद्धा का एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे सनातन धर्म का। हम चाहते हैं कि प्रति घर में यह कार्य प्रारंभ होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास भक्ति से सब करते हैं, उसका विधि सरल यही अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन पितरों की कृपा जरूर होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलिए माता पिता भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्।